राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी कविताओं के माध्यम से आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सुनूं क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। अपनी रचनाओं से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। साधारण किसान परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर आज भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी उनके परिजन दिनकर के राष्ट्र भावना को याद करते हैं। पटना अपना घर पर रहते नहीं थे, कहीं से घूमघाट टहल के आए, विचार रहे या फिर गए थे और तो भ्रमण करते रहते थे। हम रामधारी सिंह दिनकर के आवास पर पहुंचे हैं, जिसे दिनकर भवन के नाम से जाना जाता है, और हम आपको उस कमरे में लिए चलते हैं जहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कभी बैठकर पठन पाठन किया करते थे। और ठीक जैसे ही हम इस कमरे में प्रवेश करते हैं, सामने राष्ट्रकवि जी की जो तस्वीर है वो दिख जाती है, और कई अविस्मरणीय और अमिट यादें जो हैं वो तस्वीरों में अब भी हैं। आप इन तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कई यादें इस मकान में जो हैं वो समेटी गई हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिनकर के सम्मान में 24 घंटे का उपवास रखने का संकल्प लिया। राज्यसभा में कृषि बिल को लेकर हुए हंगामे के बाद उपसभापति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा की, जिसे लेकर दिनकर के परिजन भाव विभोर हैं। वो बाबा के प्रति बड़े श्रद्धालु हैं और हमारे गांव तक वो गए थे जब वो वहाँ प्रभात खबर में एडिटर इन चीफ रहे और सांसद भी रहे। तो वो तो बहुत श्रद्धालु हैं और दिनकर जी को कई अंशों में उनको जीते हैं, उनके विचारों को उन्होंने समाहित किया हुआ है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हरिवंश जी जैसे मर्यादित आदर्श व्यक्ति जो हैं, उनके आदर्श कहीं ना कहीं से दिनकर हैं। तूने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। 23 सितंबर को बेगूसराय समेत पूरे देश में दिनकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। आज भी लोग दिनकर के राष्ट्र भावना को आदर्श मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और पटना से संजय कुमार।